जी, तो नेक्स्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस है इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग इज़ टू यूज़ पावर वर्ड्स इन योर राइटिंग। पावर वर्ड्स क्या करते हैं? दे काइंड ऑफ प्रोवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स, जिससे आपका पोटेंशियल बायर ट्रिगर हो सकता है। सो जो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बार बार हमने सुने हुए होते हैं, तो वो वर्ड्स काइंड ऑफ बोरिंग हो जाते हैं और अक्सर हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से अगर मैं आपको कहूँगी, मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दी थी कि इफ़ समवन टेल्स यू कि यू आर लुकिंग नाइस, तो आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा खुश नहीं करेगा या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि वाकई में कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई आपको कहेगा कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, तो उससे आपको ये सुन के अच्छा भी लगेगा और आप इमोशनली इन वर्ड्स के साथ कनेक्ट भी कर पाओगे। इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तब भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करें पावर वर्ड्स से, ताकि हमारी डिस्क्रिप्शन इंगेजिंग लगे और रीडर पढ़ के उससे अट्रैक्ट भी हो। और ये आपको हेल्प करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो या एंड मीमी फ्रेजेस होती हैं एंड डिस्क्रिप्शन, एंड अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो जो या होगा कि आर प्रोडक्ट इज़ दिस एंड दिस एंड दिस, ये उनको आपको अवॉइड करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, you can see an example I have listed here. You can replace nice with words like stunning, beautiful, gorgeous, सॉफ्ट, वेलवेटी। अब डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिख रहे हो किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसमें आपने कोई वेलवेटी मटेरियल यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आप नाइस लिखने की बजाय लिख सकते हो कि इट गिव्स यू दैट सॉफ्ट वेलवेटी फील, राइट। अगर आप किसी आर्ट के बारे में बात कर रहे हो, एक ऐसा कोई डेकोर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये लिखने की बजाय कि इट लुक्स नाइस, आप लिख सकते हो इट लुक्स स्टनिंग और समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब हम पावर वर्ड्स की बात करते हैं, तो आपने उसको सुपरलेटिव से या सुपरलेटिव एडजेक्टिव से कंफ्यूज नहीं करना। जिस तरह से वर्ड्स हो गए बेस्ट, परफेक्ट, इस तरह के वर्ड्स, क्योंकि वो काइंड ऑफ एग्जैजुरेट करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगेन क्योंकि वो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। हम पावर वर्ड्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन यूनिक एंड नॉट सुपरलेटिव्स। आप यहाँ पे एग्जांपल दें डिस्क्रिप्शन की, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पावर वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है यूनिक स्पेशल एडिशन, तो यहाँ पे स्पेशल एडिशन के साथ उन्होंने वर्ड यूनिक लिख लिया, जो उसको एक पावर वर्ड यहाँ पे बना रही है। यहाँ पे आप देखिए डिस्टिंक्ट ट्विस्ट, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया है विच इज़ अ पावर वर्ड। यहाँ पे एक और आपको पावर वर्ड नज़र आ रहा है, रोबस्ट एंड देन वाइब्रेंट। तो ये भी क्या है, पावर वर्ड्स हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा लाइवली बनाते हैं। ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड, इनक्रेडिबल, लवली, विजुअल डेप्थ, तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करोगे अपने डिस्क्रिप्शन में। अब ये पावर वर्ड्स आपको मिलेंगे कहाँ से? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल पे जस्ट आप एक सर्च करोगे कि लिस्ट ऑफ पावर वर्ड्स, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपके सामने इस ब्लॉग में बहुत सारे वर्ड्स शो हो रहे हैं। दे हैव लिस्टेड 401 पावर वर्ड्स। ये लिस्ट मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड भी करूँगी। इस लेक्चर के साथ आपको ये सारे पावर वर्ड्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। सो यू कैन सी दे आर टेलिंग कि हैप्पीनेस को आप रिप्लेस कर सकते हो हार्ट वार्मिंग, इंस्पायरिंग, प्रोफंड, जेन, अलाइव। लाइकवाइज हर एक कॉमन वर्ड के लिए उन्होंने यहाँ पर पावर वर्ड्स को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। सो इनसे आप इंस्पिरेशन लेके यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको एक और ब्लॉग मिल रहा है जिसमें उन्होंने पावर वर्ड्स को लिस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल द वर्ड ईजी के उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। एंड इवन बेटर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, नॉट जस्ट वन वर्ड सेंटेंस, बल्कि इन कॉन्टेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईजी की बजाय आप ब्रीज यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ को आप अगर बताना चाह रहे हो कि इट टेक्स जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, तो आप इस तरह से बता सकते हो कि x क्लिक्स अवे मीन्स लाइक 3 क्लिक्स अवे, समथिंग लाइक दैट। डाइजेस्टेबल, अब आपने, जैसे मैं बात करूँ कि योर कंटेंट शुड बी इजी टू रीड, तो मैं कह सकती हूँ कि इट शुड बी डाइजेस्टेबल, राइट। डायरेक्ट, डजेंट हैव टू बी हार्ड। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। इसी तरह से वो इफेक्टिव के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं, फास्ट के बता रहे हैं, और बहुत सारे आपको यहाँ पर और वर्ड्स भी नज़र आएंगे जिनके ऑल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे। तो जस्ट अ सिंपल गूगल सर्च विल हेल्प यू फाइंड मेनी पावर वर्ड्स, और उसके साथ ये वाली लिस्ट आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ टू मेक श्योर योर डिस्क्रिप्शन इज़ स्कैनेबल। मैंने बहुत दफ़ा
इसकी बात की है कि आपका कंटेंट स्कैनेबल होना चाहिए एंड सेम प्रैक्टिसेस आपने डिस्क्रिप्शन में भी इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम ब्लॉग की बात करें या ई बुक्स की बात करें तो जो पढ़ने वाला या सर्च करने वाला भी होता है ब्लॉग को, उसको भी पता होता है कि मुझे कंटेंट जो मिलेगा वो लॉन्ग फॉर्म ही मिलेगा या मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपके रीडर का या कस्टमर का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। यू जस्ट हैव अ फ्यू सेकेंड्स टू कैप्चर देयर अटेंशन। तो आपने इस तरह से उसको फॉर्मेट करना है कि विद इन दोज फ्यू सेकेंड्स आप उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकें। और आप ये किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट पैराग्राफ्स ऐड करें, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें, बुलेट पॉइंट्स ऐड करें एंड फॉन्ट साइज़ इजी टू रीड यूज़ करें जो रीडर की आइज़ को ना चुभे और पढ़ के ऐसा ना लगे कि उनका सर घूम रहा है, बल्कि इजी टू रीड हो। और वाइट स्पेस का आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। मैंने आपको राइटिंग एसेंशियल्स और फॉर्मेटिंग वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं कि कंटेंट को आपने किस तरह से स्कैनेबल बनाना है, तो वही प्रैक्टिसेस आप यहाँ पर भी यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी पहले उन्होंने एक बोल्ड करके लार्ज फॉन्ट में जो है वो लिख ली है लाइन की गेट योर साउंड्स ऑन, विच इंस्टेंटली कैप्चर्स योर अटेंशन। देन शॉर्ट बुलेट्स में वो उसके फीचर्स को यहाँ पर या बेनिफिट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करें कि 32 mm ड्राइवर्स क्लोज्ड बैक, अप टू 15 आवर्स प्ले टाइम ऑन ईयर, कंपैक्ट फोल्डिंग। और यहाँ पर फिर उन्हीं फीचर्स को उन्होंने बेनिफिट्स में भी डिस्क्राइब करके लिख दिया है और हर को एक्सप्लेन कर रहे हैं विद इन अ फ्यू लाइन्स। एंड यू कैन सी के जब आप इसको देख रहे हो तो एक नज़र देखने से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है और आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन राइट अ गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको इन सारे लेक्चर्स में बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक जर्नल स्ट्रक्चर बताऊंगी कि आप जब डिस्क्रिप्शन लिखो तो वो किस तरह से लिख सकते हो, व्हाट इज़ द जर्नल स्ट्रक्चर दैट यू कैन यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।